पायल को जब राहुल ने पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी राहुल ने उससे शादी करने की कोशिश शुरू कर दी। जब राहुल ने पायल के माँ बाप से बात की तो उन्होंने ज़्यादा देर ना करते हुए राहुल को हाँ कर दिया। लेकिन पायल की कुछ शर्तें थीं जो राहुल को बाद में पता चली थी। पहले शर्त तो यह थी कि शादी सुबह के 9 होगी। राहुल ने बाकी शर्तें सुने बिना ही मान ली। वह तो पायल के हुस्न में इस कदर पागल था कि पायल की किसी शर्त को सीरियसली नहीं लिया। अगले महीने राहुल की शादी पायल से तय हो गई। पायल को पाने का नशा ही अलग था। वह तो आने वाले दिनों के बारे में सोचकर फूले नहीं समा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद पायल दोपहर 3 बजे राहुल के घर आ गई। पायल को देखने के लिए राहुल का दिल तड़प रहा था। राहुल ने पायल को मुंह दिखाई में कीमती तोहफा दिया। तभी पायल राहुल से बोली, पहले मेरी सारी शर्तें सुन लो। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मुझे इसी वक्त तलाक दे दीजिए। पायल के मुंह से सुहागरात वाले दिन तलाक शब्द सुनकर राहुल को बड़ा झटका लगा। फिर पायल ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मेरी शर्तें बहुत आसान है। पायल ने कहा, तुम कभी भी रात के वक्त मेरा चेहरा नहीं देखोगे और ना ही मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगी। बस आपको मेरी इस शर्त को मानना पड़ेगा। उसके बदले में आपकी सारी बातें मानूंगी। मैं रात को तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा हर काम में साथ दूंगी, पर रात के 11 के बाद कभी भूलकर भी मेरा चेहरा देखने की कोशिश मत करना, नहीं तो गजब हो जाएगा। राहुल ने कहा, यह तुम्हारी कैसी बेहुदा शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हारा चेहरा रात में नहीं देखूंगा, लेकिन बिना वजह मैं कैसे यह सब कर सकता हूँ। चांद सी बीवी मिली है और रात को देख भी ना सकूं। पायल ने कहा, वजह मैं फिर कभी बताऊंगी, फिलहाल जो मैंने कहा है वैसा करो, नहीं तो मुझे तलाक दे दो। तलाक का नाम सुनकर राहुल फिर से डर गया और पायल की सारी शर्त मान ली, क्योंकि वह इतनी हसीन लड़की को वापस नहीं जाने देना चाहता था। उसके लिए यही बहुत था कि इतनी सुंदर लड़की से शादी हुई है। राहुल को शादी की पहली ही रात को ही पता चल गया था कि इसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। पहली रात से लेकर 1 सप्ताह तक राहुल ने अभी तक पायल का चेहरा रात में नहीं देखा था। उसे बड़ा अजीब सा लगने लगा। धीरे धीरे यह बात आस पड़ोस में फैल गई कि राहुल की पत्नी रात को अपने को चेहरा नहीं दिखाती है। कुछ लोग पायल के बारे में मनगढ़ंत किस्से मानने लगे। मैं पायल के साथ रात में जो कुछ भी करता उसको देखे बिना करता था, क्योंकि मैं उसे रात के 11 के बाद नहीं देख सकता था। एक रात में पायल के साथ बिस्तर पर था और उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी राहुल को एहसास हुआ कि यह पायल नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर तक बहुत मुलायम थी। जब ही राहुल ने चुपके से मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो देखा वो पायल नहीं, उसकी सहेली मोना थी। उसे देखकर राहुल डर गया और पायल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पायल दूसरे कमरे में लेटी है। राहुल ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? और जब मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तभी राहुल गुस्से में पायल को कमरे से बुलाकर लाया और पूछा, ये सब क्या चल रहा है? तुमने अपनी सहेली मोना को मेरे बिस्तर पर क्यों सुला रखा है और खुद दूसरे कमरे में सो रही हो? तब मोना ने राहुल को शांत कराते हुए उसे सब कुछ बता दिया। मोना ने बताया कि उसका पति नामर्द है और मैं बच्चा चाहती हूँ। मेरे पति ने मुझसे बहुत बार बोला कि तुम बच्चा गोद ले लो, लेकिन मुझे और किसी का बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अपने बच्चे को खुद जन्म देना है, इसलिए मैं रोज रात को तुम्हारे साथ सोती हूँ ताकि मेरी जल्द औलाद हो सके, और ये सब मेरे पति को भी पता है। मेरे कहने पर पायल ने रात को चेहरा ना देखने वाली शर्त रखी थी ताकि आप समझ ना पाओ कि किसके साथ सो रहे हो। अब आपको सच पता चल गया है तो पायल से कुछ मत कहना। राहुल ने मोना की बात मान ली और पायल से कुछ नहीं कहा। अब मोना ने भी पायल के घर आना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे 9 महीने बाद मिलने वाला था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।